नाजरीन गिरामी, अगर आप थोड़ा सा भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर दूसरी वीडियो आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त करीब आता जा रहा है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में निशानियां बयान की गई हैं, जिनमें से अक्सर पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने के करीब हैं। जैसे कि एक निशानी अभी हाल ही में पूरी हुई है, जिसे हम आज की इस वीडियो का मौजू बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ये कौन सी निशानी थी और इस निशानी के वाज़ेह हो जाने के बाद कितने अरसे बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का वक़्त होगा और इस निशानी को अहादीस मुबारका में किस तरह बयान किया गया। नाज़रीन गिरामी, आप सोशल मीडिया पर जितनी भी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक वीडियोस देखेंगे, उनमें से 80% में यही बताया जा रहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद 2023 में ही होगी। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह वो सबज दुमदार सितारा जिसके हवाले से अहादीस मुबारका में भी बयान किया गया है और वो इस साल फरवरी में नमूदार हो चुका है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मेहदी के खरूज से कबल मशरिक से एक सितारा निकलेगा जिसकी चमकती हुई दुम होगी। दोस्तों, इस हदीस में बयान किया गया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल मशरिक से एक सितारा नमूदार होगा जिसकी दुम चमक रही होगी। इस हवाले से आपको बताते चले कि इस साल फरवरी में एक सब्जी माइल दुमदार सितारा जमीन की तरफ बढ़ रहा था, जो इस जमीन के सबसे ज्यादा करीब से होकर गुजरा था। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन से 2 करोड़ 64 लाख मील की दूरी पर यह सितारा जमीन के इतने करीब हुआ कि इसे बआसानी देखा जा रहा था। इसके अलावा इस सितारे की रफ्तार भी बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से लोगों ने इसे मुसलसल 1 हफ्ते तक देखा। याद रहे कि ये सितारा 50,000 बरस में पहली बार जमीन के करीब से होकर गुजरा और नासा के माहिरीन के मुताबिक 1 महीने तक ये जमीन के आसपास ही रहा। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि दुमदार सितारा, जिन्हें माहिर फल्कियात ने डर्टी स्नोबॉल्स का नाम दे रखा है, बर्फ, धुआं और चट्टानों पर मुश्तमिल गोले होते हैं जो आमतौर पर इस बर्फानी मवाद के हल्के से आते हैं, जिसे पॉइंट बादल कहा जाता है। और ये पॉइंट बादल हमारे निज़ाम शमसी के बैरूनी किनारों पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, दमदार सितारा चट्टान, बर्फ और धुआं के ठोस अंदरूनी हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं और ज्यादा बर्फ और धुआं की पतली और गैसी फिजा से ढके हुए होते हैं, जिसे कोमा कहते हैं। दमदार सितारे सूरज के करीब पहुंचते ही पिघलना शुरू हो जाते हैं। शमसी तापकारी और प्लाज्मा की वजह से इसकी सतह से उड़ने वाली गैस और धुआं एक धार बना लेती है और वो धुंधली और बाहर की तरफ से एक दुम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दुमदार सितारे निज़ाम शमसी के अंदरूनी जानिब घूमते हैं, क्योंकि कशिश शकल की वजह से मुख्तलिफ कुव्वतें यानी औरल बादल इन्हें अपनी जानिब खींचे रखती हैं और जब वो सूरज से ज्यादा करीब होने लगते हैं तो वहाँ से फिर वो दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, दुनिया की रस्तगाहों के जरिए हर साल दर्जनों दुमदार सितारे दरियाफ्त होते हैं। इस वक्त हम जिस दुमदार सितारे की बात कर रहे हैं, ये आखिरी बार जमीन से उस वक्त गुजरा था जब अभी नेटथाल यूरेशिया में आबाद थे और हमारी अनवा अपनी रसाई अफ्रीका से बाहर बिठा रही थी। बर्फानी दौर के बड़े मवालिया जानवर, जिनमें दियो कामद हाथी और तलवार की शक्ल के दांतों वाली बड़ी बिल्लियां भी शामिल हैं, जमीन पर घूमती थी और शुमाली अफ्रीका एक नम और जरखेज बारानी मकाम था। दोस्तों, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के प्रोफेसर के मुताबिक दुमदार सितारा इब्तदाई शमसी निज़ाम के बारे में सवाल फराहम कर सकता है, क्योंकि ये निज़ाम शमसी के इब्तदाई मराहिल के दौरान ही तश्कील पाया था। ये सबज रंग और दुमदार सितारा, जिसका रस्मी नाम C202E3 है, 2 मार्च 2022 को माहिर फल्कियात ने इसी सांतियालो की पालो पर एजोरेटी में सूखी ट्रांजिट पेनल्टी की दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए दरियाफ्त किया था, जिसका सब्जी माइल जबूर जैसा रंग दुमदार सितारे की कीमियाई साख्त के बारे में बताता है। ये रंग दमदार सितारे के मरकज में वाक़े चमकदार तूलिया बादल में मौजूद कार्बन पर मबनी मालिक्यूल्स के दरमियान तजादुम का नतीजा है। रात के वक्त जब आसमान साफ हो तो दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए दुमदार सितारों को शुमाली आसमान पर देखा जा सकता है, जबकि एक दस्ती दूरबीन से ये सब्ज रंग की एक छोटी सी चमकती हुई चीज की तरह नजर आएगा। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वही सितारा है जिसका जिक्र हदीस मुबारका में आया था, या फिर ये कोई आम सितारा है। इस हवाले से इमाम जाफर फरमाते हैं कि इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल जो सितारा नमूदार होगा वो माह सफर में होगा। लिहाजा दोस्तों, इससे वाज़ेह होता है कि ये सितारा वो नहीं है, क्योंकि जब ये सितारा नमूदार हुआ था उस वक्त रजब का महीना चल रहा था, जिससे ये साबित होता है कि ये सितारा वो बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका जिक्र हदीस शरीफ में हुआ। बहरहाल ये निशानी पूरी हुई या नहीं, मगर बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जो पूरी हो चुके हैं। जैसे कि इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अनकरीब आसमान से खौफनाक धमाके की आवाज आएगी और ये आवाज इस कदर हौलनाक होगी कि पूरी इंसानियत पर लर्जा तारी हो जाएगा
और रवायत में मिलता है कि जब तुम इस जमाने को पाओ तो अगले जमाने के लिए अशिया खुर्दनोश जमा करके अपने घरों में कैद हो जाओ। किताबुल फितन में खालिद बिन मतान से रवायत है कि जब तुम मशरिक की तरफ आग का सतून देखो तो खाने पीने की चीजें रख लेना, क्योंकि वो कहत और भूख का साल होगा। इसी तरह किताबुल फितन में एक और भी रिवायत मिलती है जिसके मुताबिक अनकरीब आसमान से एक आग का सतून ज़ाय होगा जो मशरिक से निकलेगा और ये एक निशानी होगी जिसे तमाम जमीन वाले देखेंगे। बस जो शख्स इस निशानी को पाले वह अपने अहले खाना के लिए एक साल की खुराक तैयार कर ले। और दोस्तों, इसके अलावा इसी तरह की एक और रवायत में रमजान का भी जिक्र है कि किसी रमजान में आसमान से एक खौफनाक आवाज सुनाई देगी जो बड़े फितनों की नकीब होगी और इसके कुछ अरसे बाद ही इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। दोस्तों, अब अगर लबनान और शाम वगैरह के हालात को देखा जाए तो वहाँ हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हर रोज धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं और पूरी दुनिया इस मंजर को अपनी आंखों से देखती है। लिहाजा अल्मा के मुताबिक इन हालात को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त हुआ चाहता है। और इसके अलावा अगर अहादीस मुबारका पर गौर करें तो मशरिक वस्ता के ज़वाल का आगाज शाम से शुरू होगा, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदी नसारा की चाल समझ न सकेंगे या बेरुखी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन वजह जो भी हो, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। हदीस पाक में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी न रहेगी। लिहाजा अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर नहीं। वैसे 90% मुल्क शाम तो बर्बाद हो चुका है, लिहाजा मुल्क शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस मुबारक के हिसाब से अरब ममालिक की सुनहरे दौर के खात्मे की आम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेश गोई की अलामात जाहिर हो रही हैं या हो चुकी हैं। चुनांचे किताबुल फितन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे और मुसलसल जंगें होंगी और शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की भी बाकी ना रहेंगे, यानी हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि उम्मत मुस्लिमा खुद भी इस खाना जंगी की शिकार हो जाएगी और अरब खरीजी ममालिक सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक यहूदी नसारा पहुँच जाएंगे और इस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी और बचे कुछ मुसलमान मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाएंगे और जहाँ पर उन्हें हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। इसलिए जब मशरिक वस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानिब बढ़ रही है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वाकई अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।